सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आईटी सेल आवाज का लेकर उपस्थित हो चुका हूं ऐसा क्रांतिकारी संबोधन जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव के अवसर पर 24 नवंबर 2024 को बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली अनुषांगिक संगठन BBH3 आईडासा रमा के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे परम आदरणीय सतीश सोनकर साहब, DGM इंडियन बैंक, राष्ट्रीय संरक्षक आवाज का नई दिल्ली। उनके क्रांतिकारी संबोधन से पहले हम आपको बता दें, इस अवसर पर सबसे पहले प्रशासनिक ब्लॉक BBAIC का प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता की। बाबा साहब के सच्चे अनुयायियों ने सहभागिता की। सामान्य साथियों, आइए अब हम कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय सतीश सोनकर साहब का क्रांतिकारी संबोधन आपको सुनाने जा रहे हैं। विनम्रता पूर्वक हमारा आपसे निवेदन है कि उनके क्रांतिकारी संबोधन को अंत तक जरूर सुने। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ बुलाना चाहूंगा इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब को मैं बहुत ही अदब के साथ बुलाना चाहूंगा। वो आए और अपनी बात को रखने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। प्लीज आइएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस, हमारे जो सम्मुख बैठे हैं वो आ रहे हैं तो उनको जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेगा। जोरदार तालियों के साथ। कंफर्म है तो बैठे बना हुआ डाइस पर बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज और आप द डाइस उपस्थित सभी जनसमूह और डिग्नेटरीज सभी को जय भीम। साथियों, आज के दिन जो ये हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, नेपाल से आए आदरणीय केशवमान साक्य साहब ने इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ड की सार्थकता सिद्ध कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने किस तरह से गौतम बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर से लेते हुए काशीराम साहब तक पूरी चर्चा डिटेल में की और क्या बताया कि इस देश के बहुजनों को मुक्ति केवल अंबेडकरवाद दिला सकता है। ये बात उन्होंने बहुत लंबे व्याख्यान के बाद पूरे डेप्थ में, ऐसा लगता ही नहीं वो नेपाल निवासी है, ऐसा लगता है भारत देश के निवासी हैं। लेकिन बीच में लग रहा है कुछ लोगों ने ताली बजाने की ठेका कुछ दूसरे लोगों को दे रखा है, वो बाद में बताएंगे, ऐसा लग रहा है। जब ताली बजाने का मौका आए तो कृपया सभी लोग खुल के ताली बजाएं। ताली दो तरीके से स्वास्थ्यप्रद होती है, एक तो अपने स्वास्थ्य के लिए और दूसरा किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। तो साथियों, मैं अपनी बात में वापस आता हूँ। तो केशवमान साहब को बहुत बहुत दिल से सैल्यूट। रियली आपका अध्ययन, हमें लगता है कि इंडिया में किसी भी आदमी जो पक्का अम्बेडकरवादी है उससे कम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब मैं आज ये बहुत शुभ अवसर है। साथियों, बात कहने को बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात अपने सामने रखूंगा। आज इस शुभ अवसर पर आज हमने महापुरुषों की विचारधारा का
बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का हेडक्वार्टर बनाया है। इस देश में मुख्य रूप से केवल दो ही विचारधारा हैं। एक हमारी विरोधी विचारधारा जिसको मनुवादी विचारधारा कहते हैं, दूसरी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा जिसके हम अनुयायी हैं। मनुवादी विचारधारा का हेडक्वार्टर आप जानते हैं नागपुर में बना हुआ है। हमारी विचारधारा का हेडक्वार्टर आज तक नहीं था। साथियों, आज इस देश में पहली बार किसी संगठन ने ये बीड़ा उठाया था, ये बीड़ा उठाया है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का भी हेडक्वार्टर हम इस धरती पर बनाएंगे। वो धरती सारनाथ है। सारनाथ को चुना भी इसलिए गया है कि बहुजन समाज के लोग महात्मा बुद्ध को मानते आए हैं। अंबेडकर साहब ने बताया है कि हमें बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाना है। तो इन दो महापुरुषों के बीच में अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध साहब ने पहला उपदेश दिया था और बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश दिया था, इसलिए इस सारनाथ को चुना गया है। और हमें लगता है ये आज के बाद हमारा समाज निश्चित रूप से एक नई लालसा को लिए हुए एक नया बीड़ा उठाएगा और बहुजन समाज को जागरूक करने का प्रयास करेगा और अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेगा। अभी केशवमान साक्य साहब बोल रहे थे कि कोई टीम आती है, जीतती है, हमेशा जीतती रहेगी ऐसा नहीं है। जीतती है, हारती है, फिर री एनर्जाइज करनी पड़ती है। तो साथियों, एक बार आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक टीम आई, कई गोल किए, कई विकेट लिए, लेकिन उसके बाद वो हारी भी। लेकिन आज री एनर्जाइज करते हुए हमें एक नया कोच मिल गया है। उसके नेतृत्व में हम नई टीम गठित करके नए तरीके से अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। वो कोच है बुद्ध मित्र मुसाफिर मिशन नायक साहब। अभी दोपहर में मिशन नायक साहब बोल रहे थे कि अकेले थे, कारवां लेके चले, यहाँ तक पहुंचे। मैं मिशन नायक साहब को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अब वो अकेले नहीं है, पूरा जनसमूह उनके साथ में है। कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए हम सब तैयार हैं। केवल हम यहाँ पर बैठे हुए लोग नहीं, बच्चे भी तैयार हैं। अभी लास्ट में जो ये युवा शक्ति का जोश देखते ही बन रहा था। अभी तक मैंने देखा था कलश यात्रा, डिफरेंट टाइप के कार्यक्रमों में मनुवादी विचारधारा के गीत चल के डीजे बजते हुए लोग डांस करते हुए आते थे। ये पहली बार मैंने देखा युवा शक्ति को कि जो यहाँ पर डांस करते हुए अम्बेडकरवादी विचारधारा के अंदर जोश भरा जा रहा था। वो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा लगता है विचारधारा में बहुत बड़ी आग है और वो आग अब फैलने लगी है। उसको रोकने की ताकत किसी में नहीं, ये फैल के रहेगी आग। साथियों, अब मैं इस अवसर पर ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन अम्बेडकर साहब के बारे में चर्चा ना करें तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी हमारे लिए, इनजस्टिस होगा आप सबको लिए। तो साथियों, बाबा साहब ने 1917 में संकल्प लिया था कि इस समाज का उद्धार करना है। बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलूंगा। उन्नीस सौ 17 में संकल्प लिया था कि इस समाज का उद्धार करूंगा। उसके आगे बढ़ते हुए 1923 में पहली बार बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसमें बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया कि बहुजन समाज को जागरूक हम इस सभा के माध्यम से करेंगे। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों में बाबा साहब ने जो मांग की थी समाज को जागरूक करने के लिए, उस समय हमारे लोग डिफेंस में नहीं जा रहे थे, नेवी में नहीं जा रहे थे, आर्मी में नहीं जा रहे थे, एयरफोर्स में नहीं जा रहे थे।
इस सभा के माध्यम से यह मांग की गई कि हमारे लोगों को भी उसमें भर्ती करने का अवसर दिया जाए। इसके माध्यम से उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से जागृत करने का ठेका लिया और जागरूक करने का प्रयास किया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला सामाजिक आंदोलन बाबा साहब ने 1927 में महान सत्याग्रह के माध्यम से किया। महान सत्याग्रह 1927 में इस दृष्टिकोण से किया गया था कि सामाजिक अधिकार हमारे समाज को कैसे मिले। ये सत्याग्रह क्या था? रायगढ़ में, भारत देश के रायगढ़ जिले में 14 तालाब था, उसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे। हमारे समाज को सार्वजनिक स्थानों में और उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। अहिंसक आंदोलन करते हुए, अहिंसक सत्याग्रह करते हुए उन्होंने जो मनवादियों द्वारा थोपी गई व्यवस्था थी उसको तोड़ते हुए उन्होंने जाकर के लाखों अनुयायियों के साथ उस तालाब को जबरदस्ती पानी पिया और उनके अनुयायियों को पिलाया। इस तरह से ये दिखाया कि हम सार्वजनिक स्थानों पर हमारा पूरा अधिकार है कि हम भी स्वाभिमान जीवन जीते हुए उस तालाब का पानी पी सकते हैं। जरा सोचिए अभी कितना समय हुआ है, लगभग 97-98 साल पहले की बात है, जब हमारे समाज के लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकते थे जहां कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 400-500 साल पुरानी बात है। साथियों, उस सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया और एक जागृति पैदा की और हिंदू धर्म की कुरीतियों को बताते हुए, उन्हें प्रैक्टिकल रूप से बताते हुए ये कोशिश की कि किस तरह से हमारा हिंदू धर्म के लोग शोषण कर रहे हैं। उसके बाद अगला धार्मिक आंदोलन 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश के नाम पर उन्होंने आंदोलन किया। उस कालाराम मंदिर में हमारे जाने के लिए कोई अधिकार नहीं था। हिंदू धर्म के लोग हमेशा कहते थे दलित वर्ग हिंदू धर्म का हिस्सा है, लेकिन मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने वो सत्याग्रह करके, वो आंदोलन करके ये दिखाने की कोशिश की कि अगर ईश्वर सबके लिए एक है तो हम दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोगों से कहते थे, हिंदू धर्म के ठेकेदार तो कहते थे, अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग, अगर आप समझते हैं कि मंदिर प्रवेश का अधिकार ये मेरा पहला लक्ष्य है तो गलती पर है। सॉरी, पहला लक्ष्य अगर है तो ये हमें वही मान्य होगा, अगर अंतिम लक्ष्य है तो ये मुझे मान्य नहीं होगा। ध्यान से सुनिए साहब, ये बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि अगर आप इसे दूसरा लक्ष्य मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज इसे मानेगा, अगर पहला लक्ष्य मानते हैं नहीं मानेगा। हमारा अंतिम लक्ष्य हमेशा ये होगा शूद्रों की, बहुजनों की सत्ता में हिस्सेदारी। ये बात बाबा साहब ने 1930 में समझ ली थी कि हिंदू धर्म में रह करके हमें अधिकार नहीं मिलेंगे और हम बहुजनों को सत्ता में भागीदारी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ये क्रम चलता रहा। 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार पाने के बाद और उसके बाद गांधी की हेकड़ी के द्वारा अधिकार, पूना पैक्ट में अधिकार छीनने के बाद बाबा साहब संघर्ष करते हुए 1937 से लेकर के 1956 तक ये प्रयास करते रहे कि हम किसी भी तरीके से हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हो दूर हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली 1956 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर नहीं की जा सकती है। साथियों, अब इसको केवल छोड़ा जा सकता है, कुरीतियां दूर नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब हम
इस देश में 10 लाख अनुयायियों के साथ जब 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को सही नहीं किया सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म न लूँ, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में ना बनूँ। तो उन्होंने जो शिक्षा दी कि हमें हिंदू धर्म में नहीं रहना है, हमारे अनुयायियों को हिंदू धर्म में सुधार ला करके उनका उद्धार नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे अब हिंदू धर्म छोड़ना होगा और बुद्धिज्म को अपनाना होगा। वहीं से हम लोगों को एक नई सीख मिली कि हमें भारत को बुद्धमय भारत बनाते हुए और अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए और बहुजनों को सत्ता में भागीदारी दिलाना होगा और दिलाते रहेंगे। आज उसी कड़ी में साथियों, ये हमें बुद्धवीर मुसाफिर साहब के नेतृत्व में एक नई टीम गठित कर लिया है और इस प्रांगण में आज इस विचारधारा के हेडक्वार्टर के रूप में सभी लोग साक्षी बने हैं। ये बहुत बड़ी विचारधारा है, हजारों अम्बेडकरवादी संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं आया है। आज इस कॉन्सेप्ट को फलीभूत इम्प्लीमेंट करते हुए अब निश्चित रूप से नए मुकाम तक पहुंचेंगे। साथियों, इसके आगे मुझे बोलना है कि ये बाबा साहब 1917 से लेकर के 1956 तक इस निष्कर्ष में पहुंचे कि हिंदू धर्म में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा समाज मानने को समझने को तैयार नहीं है। वो पत्थर की मूर्तियों पे ज़्यादा फोकस करते हुए पत्थर की मूर्तियों से चिपका रहता है। जितना अनपढ़ ब्राह्मण अनपढ़ होने के बावजूद पत्थरों से कमा लेता है, उतना हमारा पढ़ा लिखा समाज वो पत्थरों में दान दे देता है। साथियों, इससे आपका भला नहीं होगा। आपके लिए हिंदू धर्म के देवी देवता काम नहीं आएंगे। अगर काम आते तो 1947 के पहले काम क्यों नहीं आए? 1947 के बाद अगर ये काम आया है तो केवल उन महापुरुषों की बदौलत आया है, उन देवी देवताओं की बदौलत आया है जो ये दीवारों पर देवी देवता चिपके हुए हैं। ये देवी देवता हैं। अगर जिस दिन इनकी पूजा करना चालू कर दोगे, इनकी विचारधारा में चलना चालू कर दोगे, तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा भारत बुद्धमय होगा और अम्बेडकर विचारधारा पुष्पित और पल्लवित होगी और हमारे बहुजनों का इस देश में शासन में भागीदारी होगी। तो साथियों, अब मैं ज़्यादा बात न करते हुए यहीं पर अपनी बात खत्म करते हुए एक बार मैं ये नारा लगाते हुए बुद्धवीर मुसाफिर साहब के संबंध में मिशन नायक बुद्धवीर मुसाफिर, आवाज दो, हम एक हैं। बुद्धवीर मुसाफिर साहब के बारे में एक नारा और, मुसाफिर साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कंधे से कंधा मिला करके मुसाफिर साहब मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमारा पूरा ये जो समाज है, ये जितने रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।